अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर, आपका बायोलॉजी का ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। देखते हैं जी कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 2। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका तल्लक सेल या सेल के कंपोनेंट बनाने के साथ है। इनमें सबसे आज पहला जो एलिमेंट डिस्कस करेंगे वो है कार्बन। हमारे पास देखिए व्हाट इज कार्बन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कार्बन इज बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेसिक एलिमेंट है। देखें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ये सबसे ज्यादा जो कॉमन एग्जांपल्स है यही है। कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो कार्बन पर, हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर, जबकि प्रोटीन्स देखें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो देखें ये जो हमारे पास दो एग्जांपल अभी तक देखी, इन दोनों के अंदर कार्बन पाया जा रहा है, तो इसीलिए कहा गया कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, कहते हैं इसके पास बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज की बड़ी खसूसियत है। That's why it occupies central position in the skeleton of life, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है ये, और ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल का हिस्सा है। इसी वजह से ये बात कही गई इट ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ, कि कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करती है किसके अंदर, इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ के अंदर। फिर देखें क्यों भाई, कौन सी प्रॉपर्टी इसके पास। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब, टेट्रा का मतलब 4 और वेलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 का मतलब ये एट ए टाइम 4 एटम्स के साथ क्या बना सकती है, बॉन्ड्स बना सकती है। तो देखें भी कार्बन इज टेट्रावेलेंट। फिर इट रिएक्ट्स विद मेनी नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। कहती जब भी किसी एलिमेंट के साथ, किसी भी एटम के साथ, किसी भी रेडिकल के साथ जब रिएक्ट करती है तो भाई क्या बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसे देखते हैं कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स, ये तब बनता है when two or more atoms, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स complete their shell, ये अपने शेल्स को कंप्लीट करते हैं by sharing electrons, के जब वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं अपने शेल्स के अंदर तो हमारे पास क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देखें, ये हाइड्रोजन का एक हमारे पास एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन का एटम, इसके पास भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, इनकी शेयरिंग की वजह से एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यही बात हमने की कि कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स when two or more atoms complete their electron shells by sharing electron, कि जब ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेल्स को कंप्लीट करते हैं, किस तरह, जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कि किस तरह कार्बन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ के अंदर। आगे चलते हैं, इसकी मजीद प्रॉपर्टीज को देखते हैं। व्हेन कार्बन एटम कंबाइंड विद 4 एटम्स आर रेडिकल्स, कहते हैं जब कार्बन जो है, हमने पहले पढ़ा कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, जब ये 4 एलिमेंट्स या रेडिकल्स से मिलती है। रेडिकल्स किसे कहते हैं, एनी एटम, एनी आयन, एनी मॉलिक्यूल जिसके शेल्स के अंदर, वैलेंस शेल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। जैसे हाइड्रोक्सिल आयन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोक्सिल आयन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास अनपेयर्ड शेल्स है, तो हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, हमारे पास एक रेडिकल है। तो ये बात देखिए, व्हेन कार्बन एटम कंबाइंड विद 4 एटम्स आर रेडिकल्स, कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड्स आर अरेंज सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रॉन। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रॉन बनेगी। मतलब टेट्रा का मतलब 4, हेड्रॉन का मतलब हेड्स, 4 हेड्स वाला स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। फिर रिजल्ट टू गिव ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जब ये 4 हमारे पास चीजें बनती हैं, 4 के साथ रिएक्ट करके ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। क्या बन जाता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए बड़ी कॉमन सी बात बताई कि कार्बन एटम जब 4 एटम्स या रेडिकल से मिलता है तो एक सिमेट्रिकल हमारे पास स्ट्रक्चर वजूद में आती है, दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यही कार्बन की स्टेबल फॉर्म है। फिर आगे देखें, ये जो स्टेबिलिटी है कार्बन की,
एसोसिएटेड विद टेट्रावेलेंसी। वो कैसे आती है जो हमारे पास स्टेबिलिटी है इसकी, वो टेट्रावेलेंसी की वजह से आती है ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखिए कार्बन एटम के टेट्रावेलेंसी की वजह से जो एटम के अंदर स्टेबिलिटी आई उससे क्या फायदा होगा, मेक इट अ फेवरेबल एलिमेंट। इस वजह से ये कार्बन को और फेवरेबल एलिमेंट बना देती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो किस लिए, ताकि सेल की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बन सके। वो कौन है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, वो जैसे हमारे पास सेलुलोज है, जैसे हमारे पास स्टार्च है, जैसे हमारे पास ग्लाइकोजन है, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह हैं, जैसे हमारे पास लिपिड्स वगैरह, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सेल का हिस्सा बनाते हैं। तो देखें यही बात इधर बताई कि इतना फेवरेबल बना देती है, फिर क्या बनता है, इससे कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ओके जी, आगे देखें, कार्बन एटम्स कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली। कहते हैं कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ेगी और फिर अपने साथ भी ये जुड़ सकती है। जब अपने साथ जुड़ती है तो फिर कैसे स्ट्रक्चर बनाती है, फॉर्मिंग स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगी। कितनी तरह के, वो ब्रांच भी हो सकते हैं, वो अनब्रांच भी हो सकते हैं और वो रिंग स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो बताया कि जब कार्बन जो है अपने साथ जुड़ेगी, अपने जैसे एटम्स के साथ जुड़ेगी तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती है। वो ब्रांच शक्ल में भी हो सकता है, वो अनब्रांच शक्ल में भी हो सकता है, वो रिंग की शक्ल में भी हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहली स्ट्रक्चर है हमारे पास, कौन सी है जी, अनब्रांच स्ट्रक्चर। कौन सी, ये हमारे पास अनब्रांच स्ट्रक्चर। ये सीधी सी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कार्बन 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 एक चेन के अंदर जुड़े हैं और फिर देखें सारों के साथ हमने हाइड्रोजन एटम्स को लगा दिया और हमारे पास हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है। ये हमारे पास सिंपल एक अनब्रांच स्ट्रक्चर आ गया। फिर दूसरे नंबर पे देखें और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास कार्बन के 6 बॉन्ड जैसा बेंजीन रिंग में होता है, एक छोड़ के एक के अंदर डबल बॉन्ड है और फिर हर कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। तो कार्बन जब अपने साथ अटैच होगी तो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएगी। अब अगली बात देखते हैं कि कौन सी, ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हमने 4-5 कार्बन को 1 2 3 4 5 ब्रांच की शक्ल में जोड़ दिया और हर कार्बन के साथ हमने 3-3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर है। लास्ट पे देखें, ये दिस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है टेट्रावेलेंसी की ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो टेट्रावेलेंसी की खूबी है कार्बन के अंदर, ये इसे इस काबिल बनाती है कि डिफरेंट तरह के, बहुत ज्यादा वैरायटी के हमारे पास क्या बना सके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सके। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एट ए टाइम मौजूद होंगे। फिर देखें ये जो सीसी बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये देखिए कार्बन और कार्बन के दरमियान, सेम कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इसे हम लिखते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म्स स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसी कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से क्या बन रहा है हमारे पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरह के बनते हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसका पोर्शन है कि कार्बन का डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्शन होता है या उनके साथ भी ये बॉन्ड बनाती है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज हमने सिंपली इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि भाई कार्बन हमारे पास किस तरह का है, क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टेट्रावेलेंसी की खूबी पाई जाती है जिसे इतना फेवरेबल एलिमेंट बना देती है और इतना स्टेबल एलिमेंट बना देती है कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे बनते हैं। फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये सारे का सारा हमने डिस्कस किया और फिर एंड पे हमने देखा कि जब कार्बन और कार्बन आपस में मिलते हैं वो कितनी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को दोबारा डिटेल के साथ देखेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।